Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Learn Together. Students, हमने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स को स्टार्ट किया था और उस पर फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया है. फर्स्ट लेक्चर वाज ऑन द टॉपिक द सेंटेंस. अब ये सेकंड लेक्चर है ऑन फ्रेज एंड क्लॉज. फ्रेज एंड क्लॉज क्या है, इसको आज की वीडियो लेक्चर में समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेज जैसे सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स मौजूद थे, इसी तरीके से फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बनी होती हैं. बट सेंटेंस हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा था, फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे बट उसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होती. A phrase is a group of words that work together to express a single idea, but it does not have both a subject and a predicate. Phrase में subject part और predicate part नहीं होता. हमने पढ़ा था कि sentences के 2 part होते हैं, एक होता है subject part and the other is predicate. कुछ एक हो सकता है, जैसे the bright moon, तो ये एक subject part हो गया. अब इसका predicate part is missing. जब प्रीडिकेट पार्ट लगेगा तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. बाकी एक ही पार्ट है तो ये फ्रेज है, राइट. मीनिंग इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ये अलग से एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता. फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स मौजूद होते हैं बट इसमें दोनों पार्ट्स नहीं होंगे, यानी कोई भी एक पार्ट मौजूद होता है. ऑल्दो इट्स द सब्जेक्ट पार्ट और द प्रीडिकेट पार्ट दोनों नहीं होंगे. अगर दोनों होंगे तो कंप्लीट मीनिंग मिलेगी. अब दोनों पार्ट्स नहीं हैं तो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही. जैसे यहाँ पर है अ कप ऑफ टी, एट द पार्क, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इनमें कंप्लीट सेंटेंस की तरह नहीं है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. कह सकते हैं कि आई एम सिटिंग एट द पार्क, तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा. मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया आई एम सिटिंग एट द पार्क. तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट और ये प्रीडिकेट पार्ट आ जाएगा, तो फिर एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. बाकी सिर्फ अगर ये लिखा हुआ है एट द पार्क तो ये फ्रेज होगा, सेंटेंस नहीं होगा. स्टूडेंट्स, फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मौजूद होते हैं. एक सिंगल आइडिया को वो शो करेंगे बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग नहीं देते. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द क्लॉज. क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे. इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पार्ट दोनों आएंगे. जैसे सेंटेंस में था, क्लॉज में भी इसी तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे. सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों पार्ट्स इसमें मौजूद होते हैं. अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट. अ क्लॉज कैन ईदर बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. अब क्लॉज 2 टाइप्स की होती है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज वर्ड से ही जाहिर है कि ये दूसरे किसी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा. दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये क्लॉज एक मुकम्मल माना देगी. इट हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ फुल आइडिया. पूरी माना देगी, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट्स मौजूद होंगे. इट डज़ नॉट नीड एनीथिंग एल्स टू मेक सेंस. इसमें किसी एडिशन की ज़रूरत नहीं सेंटेंस को बनाने के लिए, या कोई सेंस बनाने के लिए फर्दर किसी एडिशन की ज़रूरत नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पर गई. तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंग दे रहा है. इसे सिंपल हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जा सकता है. सेकंड, डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज यानी दूसरे किसी सेंटेंस पर, क्लॉज पर डिपेंड करती होगी. दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. ये एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट्स इसमें मौजूद होंगे. बट डज़ नॉट एक्सप्रेस अ फुल थाट. बट पूरी माना वो नहीं देगा, एक सेंस वो नहीं बनाता. इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस.
इस क्लॉज में जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेंगे तो फिर हमें कंप्लीट मीनिंग मिलेगी। डिपेंडेंट क्लॉज टिपिकली स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, एज, इफ़, ये हैं। इन कंजक्शन से डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिकॉज आई वॉज बोर्ड, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। सही। सो क्योंकि मैं बोर हो रही थी, सो ये रीज़न पहले नहीं बताया गया। अब जब हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करेंगे तो फिर इससे एक कंप्लीट मीनिंग मिलेगी। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई वॉज बोर्ड। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों को मिलाया तो एक कंप्लीट मीनिंग मिली। सिर्फ इंडिपेंडेंट था आई वेंट टू द स्टोर तो एक कंप्लीट मीनिंग मिल रही थी, बट सिर्फ डिपेंडेंट था बिकॉज आई वॉज बोर्ड तो हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई फिनिश माई होमवर्क अर्ली आई विल वॉच अ मूवी। यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है ये हम देख सकते हैं। जैसे इफ़ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उससे स्टार्ट हो रहा है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और आई विल वॉच अ मूवी इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं अपना होमवर्क जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी तो मैं मूवी देखूँगी। अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट होता आई विल वॉच अ मूवी तो ये एक मीनिंग दे रहा था, बट अगर सिर्फ डिपेंडेंट था इफ़ आई फिनिश माई होमवर्क अर्ली तो ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था। जब हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों को मिलाया तो हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिली। सेकेंड, वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। अगेन ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।